कर्नाटक के लोग पिछले लगभग 2 साल से एम्स की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आज दिल्ली के जंतर मंतर पर वही लोग पहुंचे जहां पर कांग्रेस सांसद भी पहुंचे और कर्नाटक के लोगों को आश्वासन दिया कि हम सदन में आपकी आवाज़ उठाएंगे और जल्द ही आपको एम्स की सुविधा दिलाएंगे। इस मौके पर कर्नाटक से आए लोगों ने मीडिया से बात की, वहीं सांसदों का क्या कुछ कहना सुनिए आप भी। सर एक्चुअली 2002 में डॉक्टर DM नंजुंडप्पा एक कमीशन का रिपोर्ट आ गया उस सरकार SM कृष्णा सरकार के टाइम में। जब क्या हो गया, रीजनल इम्बैलेंस ज़्यादा हो गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस 75 ईयर्स हो गए तो भी ये पिछड़े हुए इलाका क्या है, हैदराबाद कर्नाटका बोलते सर। हमारा इलाका हैदराबाद नवाब का रूल किया सो है। बीदर, गुलबर्गा, रायचूर, बल्लारी, कोप्पड़ा, ये सब भी एरिया बहुत बैकवर्ड इकोनॉमिकली और इंडस्ट्रियलाइजेशन एकेडमिक में सब में पीछे है। इसलिए रायचूर स्पेशली बहुत पीछे इलाका है सारी इंडिया में। यहाँ एक IIT एस्टेब्लिशमेंट करना बोल को रेकमेंड होता है सर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वो गवर्नमेंट में जगदीश शेट्टर साहब CM थे 2012 में, उसको एक्चुअली सिफारिश कर को एक कैबिनेट डिसीजन लिए है। अकॉर्डिंगली वो लेटर भी फॉरवर्ड हो गया मनमोहन सिंह सरकार को। बाद में क्या हो गया साहब, आपको मालूम है, ये यहाँ सेंट्रल में UPA सरकार जाकर NDA गवर्नमेंट आ गया, हमारा कर्नाटक में NDA गवर्नमेंट जाकर UPA गवर्नमेंट आ गया, मिलता कांग्रेस सरकार आ गया। सिद्धरामैया साहब क्या करें, चीफ मिनिस्टर एक नाम सिफारिश कर रहे हो बोले तो 3 नाम सिफारिश कर को नाम दे दिए। क्या बोलते हैं, मैसूर, रायचूर और ये धारवाड़ बोल को। ये धारवाड़ नाम रेकमेंड होते ही धारवाड़ का थोड़ा पॉलिटिकल पावर ऐसा सेंटर है सर हमारे नार्दर्न कर्नाटक में। नार्दर्न कर्नाटक बोले तो दे आर ओनली द लीडर्स टू ग्रैब एवरीथिंग सर, इवन सेंट्रल स्टेट प्रोजेक्ट्स आल्सो। वो पहले दिवंगत अनंत कुमार जी थे, संसद सचिव थे, उन्होंने क्या करे इन्फ्लुएंस डालकर वो IIT रायचूर का IIT ने वो धारवाड़ में स्थापित किया है। ये हमारे को ये हिस्टोरिकल इनजस्टिस हो गए सर ये रायचूर के लिए धारवाड़ के पॉलिटिशियन से। अब क्या हो गया, हम सर वी आर डिमांडिंग, वाई वी आर डिमांडिंग एम्स बोले तो अब IIT का कुछ क्या अन्याय हो गया है, हमारे चारित्रिक अन्याय हो गया, उसका बदल में ऑल्टरनेटिव में हमारे को एम्स चाहिए। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गरीबों के लिए बहुत अच्छा होता है सर। हमारा पिछड़े हुआ इलाका है, बहुत मरीज लोग हैं सर हमारे इसमें। एक हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, न्यूरोलॉजिकल, ऑर्थोपेडिकल कुछ प्रॉब्लम रहे तो भी हम बेंगलुरु जाना है, 400 किलोमीटर बेंगलुरु जाना है। वो भी एम्बुलेंस में गए तो प्राइवेट एम्बुलेंस में गए तो 30-40 हज़ार होना, हमारे गवर्नमेंट का दे आर नॉट अफोर्डेबल। इसलिए वी आर डिमांडिंग ये एम्स हो सर। और एक मेन रीज़न क्या है सर, 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट नीति आयोग की सिफारिश में हमारे रायचूर डिस्ट्रिक्ट को एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट बोल को दिए सर। इसको क्या बोलते हैं, महत्वाकांक्षी जिला, बहुत बैकवर्ड है, इसको हम महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से इंप्लीमेंट करना है बोल को सर। आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट 4 साल हो गए सर ये घोषणा किया, एक भी एस्पिरेशन प्रोजेक्ट्स नहीं आए सर। इसलिए वी आर डिमांडिंग एम्स, इट इज़ वन ऑफ द एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट टू इम्प्लीमेंट इन रायचूर, एस्टेब्लिशमेंट इन रायचूर बोल। कांग्रेस सांसद आज आए थे, क्या कुछ आश्वासन आप सर? हमारे को रियली ये डबल इंजन सरकार था सर। पहला बम्बई का सरकार BJP सरकार था, यहाँ भी नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट था, फिर भी हमारे को विक्टिम हो गए सर, हमारे बहुत धोखा दे दिए। अब सिद्धरामैया सरकार आने के बाद उनको पहले IIT के हिसाब में क्या अन्याय किया था अब रियलाइज कर ले को एक ही नाम सिफारिश किए सर। एक्चुअली आते ही गवर्नमेंट आते ही 1 मंथ में प्रधानमंत्री जी को देन गवर्नमेंट मनसुख मांडविया थे सर, आपको मालूम है, वो हेल्थ मिनिस्टर थे, उनको सिफारिश किए। 2nd लेटर भी दिए, 3rd लेटर निर्मला सीतारामन को दिए। और रिसेंटली जून 29 को हमारा CM सिद्धरामैया जी हमारे इधर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को खुद मिलाकर उनको एक मेमोरेंडम दिए। ये रायचूर पिछड़े इलाका है, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट है, इट कम्स अंडर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस आर्टिकल 371J। इनको हमारे रायचूर को एक एम्स दिया बोल को, उनको कुछ रेस्पॉन्स नहीं दिया सर, दे आर नॉट रेस्पॉन्डिंग। आज इसलिए रायचूर में आज तक 818 डेज से हमारा मूवमेंट चल रहा है सब नॉन स्टॉप। इसलिए हमारे को बस हो गया, हज़ारों किलोमीटर से रायचूर से इधर बहुत सारे लोग हैं, 100 लोगों से आ गए इधर, हम प्रोटेस्ट करें जंतर मंतर में। हमारा ये इसको मूवमेंट को, इस स्ट्रगल को हमारा कोप्पड़ MP आ गए साहब, हमारा रायचूर MP कुमार नायक आ गए, और दावणगेरे का डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन साहब उन्होंने आए, और सब भी, और गुलबर्गा MP राधाकृष्ण है, ये सब भी हमारे को आकर बहुत अश्योरेंस दिए। उन्होंने बोले नॉट ओनली इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ हैदराबाद कर्नाटका, इट इज़ द मैटर ऑफ एंटायर कर्नाटका, नाउ दिट इशू इज टर्न अप टू एंटायर कर्नाटका। हमारे को एम्स चाहिए, रायचूर को एम्स चाहिए। अभी क्या हो रहा है, रायचूर से एक समिति है, एम्स फॉर रायचूर समिति, उनमें सारे सदस्य जो हैं रायचूर से इधर दिल्ली तक आए हैं, क्योंकि पूरे इंडिया में
दो स्टेट को छोड़कर सभी जगह पर एम्स है, केरला और कर्नाटक। तो कर्नाटक में जब एम्स का डिमांड हुआ था 2022 में भी स्वीकार हुआ, एम्स चाहिए। और जो रायचूर भाग है वो कल्याण कर्नाटक, बहुत ही उधर अपौष्टिकत, मैल न्यूट्रिशन, आयरन डेफिशिएंसी एंड इट्स अ बैकवर्ड स्टेट, सो देयर आर लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज वहाँ पे। तो इसलिए जो कमिटी वाले हैं अपना स्वार्थ छोड़ के हमारे लोगों को आरोग्य के हित में एम्स चाहिए बोल के ये सभी अभी 800 दिन लगभग 2 साल और 4 महीने से निरंतर स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हम सब संसद जो कर्नाटक के हैं 28 संसद में आज के दिन हम कांग्रेस से 9 लोग हैं। सो हम सब इनके जो फाइट है उसके सम्मति के लिए इधर आए हैं। तो क्या संसद में भी कांग्रेस या कर्नाटक के जो एमपी चुने गए हैं तो वो इसकी आवाज़ उठाएंगे? और दूसरी चीज़ के जो राज्य सरकार है वो कांग्रेस की है, वो क्या कुछ मांग करेगी केंद्र सरकार? जी, ऑलरेडी अभी क्या हुआ है, राज्य सरकार से हमारे सीएम और डिप्टी सीएम सन्मान्य सिद्धरामैया जी और डीके शिव कुमार जी दोनों आके हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं। उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण उनसे भी बात किया है, प्रस्ताव रखा है। तो अभी जो लोग हैं हम सब एकजुट होके इनके साथ फिर से संसद में भी इसके बारे में आवाज़ उठाएंगे। हैदराबाद कर्नाटक से वो बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत बैकवर्ड एरिया है। सब लोगों का आशा है कि केंद्र सरकार वो एम्स वो बजट में भी अनाउंस करे थे, वो अभी ऑर्डर होना बाकी है। वो ऑर्डर करके प्रधानमंत्री साहब ने हमारे को एक गिफ्ट देना है। अभी बैकवर्ड एरिया है हैदराबाद कर्नाटक को गिफ्ट देना है। सब लोग आके अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, जितना जल्दी हो सकते उतना जल्दी एम्स को देने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसकी आवाज़ उठाएंगे। नमस्कार, ये रायचूर कर्नाटक का कल्याण कर्नाटक भाग का एक हिस्सा है। कल्याण कर्नाटक में बहुत ही पिछड़ा इलाका है। उसमें रायचूर का दर्जा बहुत नीचे है। इस इलाके के लोगों का आरोग्य के दृष्टि से एक अच्छा हॉस्पिटल होना और पब्लिक सेक्टर में हॉस्पिटल होना बहुत ज़रूरी है। प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है लेकिन इससे गरीब जनता को कुछ भी फ़ायदा नहीं है। इसीलिए हम केंद्र सरकार से मांग है हमारा, एम्स रायचूर में स्टार्ट करें, कर्नाटक में स्टार्ट करें। अभी तक कर्नाटक में एक भी एम्स नहीं है। जो भी एम्स होगा कर्नाटक का वो रायचूर में होना चाहिए करके हमारा आग्रह है। और सब 28 एमपीज जो हैं कर्नाटक से वो भी वही बोल रहे हैं, एक होके ये बात कर रहे हैं। इसलिए अब ये जो सत्र चल रहा है लोकसभा का, उसमें हम आवाज़ उठाए थे रायचूर के सांसद बन के। मेरे अलावा और सांसद भी इस बात के इसके बारे में आवाज़ उठाए हैं। केंद्र सरकार का जो भी सचिव है श्री नड्डा साहब इसका जिम्मेदारी लेते हैं। उनको पता है कि कितना पिछड़ा इलाका है रायचूर। इसीलिए उन्होंने हमारा मांग को पूरे करते हुए ज़रूर इसी साल में एम्स हमको ग्रांट करेंगे, सैंक्शन करेंगे, ऐसे हमारा उम्मीद है। ठीक, थैंक यू।